हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो हम लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का आंसर आज की इस वीडियो में आप सभी को उपलब्ध कराने वाले हैं। बाकी चैप्टर 1 से लेकर 9 तक ले हमने करा दिया है, जो आपको आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के बाकी चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन खुल करके आ रहा है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, यानी खाली जगह को भरना है। जिसमें क क्वेश्चन में कहा गया है किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए खाली जगह प्रभाव उत्पन्न होता है। तो किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है रासायनिक प्रभाव। ठीक है, कौन सा प्रभाव कहा जाएगा? रासायनिक प्रभाव। तो यहाँ पे रासायनिक प्रभाव भरा जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कहा गया है कि वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना कहलाता है। तो कोई भी धातु पे, जैसे कहने का मतलब आपके पास सोना है, ठीक है, तो मान के चलिए लोहा है, ठीक है, और लोहा पे आपने जिंक की परत चढ़ा दी। तो ये लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाता है? यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, खाली जगह में भरने के लिए पूछा गया है। तो इसको कहा जाता है विद्युत लेपन, या इसको खाली कहा जाता है लेपन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भर देना है। ऐसे हमने यहाँ पे देखिए लिख रखा है विद्युत लेपन। चलिए हम यहाँ से बाकी चीजों को मिटा देते हैं। तो इसमें हमने रासायनिक लिखा, इसमें विद्युत लेपन, आपको ऐसे ही लिख लेना है। फिर उसी तरीके से आगे का जो क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन खाली जगह टर्मिनल पर और हाइड्रोजन खाली जगह टर्मिनल पर मिलता है। तो आप यहाँ पे धन लिख लेंगे, धन टर्मिनल, और हाइड्रोजन जो मिलता है वो ऋण टर्मिनल पे मिलता है। या इसका एक नाम और दिया जाता है कैथोड और एनोड। तो आप ये दोनों को लिख सकते हैं, कैथोड और एनोड को भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके बुक में धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल की बात किया गया था, तो हमने यहाँ पे धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल को लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि विद्युत धारा चालन करने वाला अधिकांश द्रव खाली जगह और के विलयन होता है। तो विद्युत चालन जो करने वाला अधिकांश द्रव होता है वो या तो ठोस होता है, या तो द्रव होता है, या उसका जो विलयन होगा वो आपका गैस के रूप में होगा। ठीक है, ठोस द्रव गैस के रूप में उसका विलयन होगा, और उसमें क्या होगा? विद्युत का चालन होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीनों भर लेना था। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि चित्र में दिए गए द्रव में टेस्टर परीक्षित का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता, पर चुंबकीय सुई विच्छेदित होती है। इसका क्या कारण है? व्याख्या कीजिए। तो आपके बुक में एक दिया गया है फिगर, उसमें आपको दिखाया गया। चलिए हम फिगर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो इस तरीके से फिगर दिया गया है, इसमें दो चीजों को डाला गया है, एक आपका धन आवेश है और एक आपका ऋण आवेश है। आवेश का मतलब होता है जो विद्युत का चार्ज होता है, उसी को आवेश कहा गया है। ठीक है, तो यही चीज कहा गया जब इसमें आप टेस्टर को डालते हैं। विद्युत टेस्टर के मतलब आप समझ पा रहे होंगे, आपके घर में टेस्टर आता है, ठीक है, जिससे आप विद्युत को चेक करते हैं कि लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आप चेक करते हैं तो बीच में एक बल्ब जलता है। ठीक है, बीच में क्या होता है? एक बल्ब जलता है। अगर बल्ब जल जाता है तो हम समझते हैं कि इसमें करंट है, और बल्ब नहीं जलता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि इसमें करंट नहीं है। तो यही चीज इसमें कहा गया है कि जब द्रव में टेस्टर को परीक्षित का तार डालते हैं तो बल्ब नहीं जलता है, जो उसका तार है उसको हम लोग डालेंगे तो नहीं जलता है। लेकिन वहां पे एक सुई होता है, जो चुंबकीय सुई की बात करें, वो विच्छेदित का मतलब होता है वो हिल जाता है, या एक जगह से दूसरे तरफ वो मुड़ जाता है, या एक दूसरे तरफ वो क्या होता है? चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब इसका उत्तर कैसे लिखना है, तो देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें कहा गया है कि दिए गए द्रव में टेस्टर, जो टेस्टर को ही परीक्षित कहा गया है, तो टेस्टर परीक्षित का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि जो दिया गया द्रव है वो अल्प विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। जो द्रव दिया गया है वो क्या है? अल्प विद्युत धारा, यानी कम विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहा है। लेकिन यही आप जल में
नींबू का रस मिला देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे, तो अब ये क्या होने लगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को जब आप मिला देंगे तो ये विद्युत का चालन तेजी से करने लगेगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि जो द्रव दिया गया है वो विद्युत का चालन क्या कर रहा है, बहुत कम कर रहा है, अल्प कर रहा है। परंतु जब टेस्टर के खुले तार एक दूसरे को न छूते हो, मतलब कहने का मतलब ये टेस्टर है और टेस्टर के जो यहाँ पे बल्ब वाला तार है वो एक दूसरे को नहीं छू रहा है, लेकिन जैसे ही वो चुंबकीय सुई के नजदीक जा रहा है तो चुंबकीय सुई क्या हो रहा है, विक्षेपित हो जा रहा है। विक्षेपित कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह, अगर इस डायरेक्शन में है तो भाग करके इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में है तो भाग करके इस डायरेक्शन में चला जा रहा है। कब, जब हम उस टेस्टर को खुले तार को नहीं छू रहा है पर जब उसको डालते हैं तब। ठीक है, हम सबको यह मालूम है या हम सबको यह पता है कि इन दोनों सिरों के बीच का जो हवा है, जो विद्युत का हीन चालक है, पर नमी बढ़ जाने या विद्युत बढ़ जाने पर यह सुचालक की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिख लेना था, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इस चालक, तो इससे चालक, यहाँ पे इसे होना चाहिए था, तो इसे चालक बनाने के लिए क्या करना होगा। देखिए इसे चालक बनाने के लिए हम लोगों को करना क्या है, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप इसे कर लेंगे। देखिए उत्तर में लिखा है कि नहीं, नहीं के मतलब जो शुद्ध जल है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि शुद्ध जल में किसी भी प्रकार का कोई लवण नहीं पाया जाता है, शुद्ध जल में किसी भी प्रकार का कोई लवण नहीं पाया जाता है। परंतु शुद्ध जल को चालक बनाने के लिए यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, परंतु शुद्ध जल को चालक बनाने के लिए इसमें लवण मिलाना होगा। लवण में क्या क्या आप मिला सकते हैं, या तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाएंगे, मिलाएंगे, नमक को मिला सकते हैं, नींबू के रस मिला सकते हैं। इन सबों को जैसे ही आप मिलाइएगा तो विद्युत का चालन करने लगेगा। तो हमने सारी चीजों को बताया कि ये चालन क्यों नहीं करती है और चालन करने का पीछे रीजन क्या है कि क्या कौन से पदार्थ को मिलाया जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको खाली जगह को भरने वाला ये भी क्वेश्चन है, जो आपको आसपास के वस्तुओं को देखना है और उसको जो विद्युत लेपित चीजों से लेपन किया गया है उसके बारे में आपको इस सूची में भरना है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में फर्स्ट को लिख करके समझाया है कि ये साइकिल का हैंडल है, आप सभी ने देखा भी हुआ साइकिल का हैंडल जो लोहे का होता है और लोहे पे एक परत चढ़ाया जाता है जिसका नाम है क्रोमियम। तो क्रोमियम का लेप चढ़ा दिया जाता है किस पे, लोहा पे, और लोहा जो किसका बना होता है, साइकिल का ये जो हैंडल होता है वो लोहा का बना होता है और इस पे क्रोमियम की परत चढ़ा करके इसको क्या किया जाता है, लेपित किया जाता है। ठीक उसी तरीके से और अगर बात करें तो कार के कल पुर्जे हैं, नल है, बर्नर है, रिम है, इसमें लोहा के भी बने होते हैं, लेकिन इस पर क्रोमियम का परत चढ़ा करके इन्हें भी क्या कर दिया जाता है, चमकीला कर दिया जाता है, या क्षय नहीं होने के लिए इन्हें भी बनाया जाता है। और आप सभी इन चीजों को देखे भी होंगे, जैसे कार के कुछ पुर्जे हो गए जिसमें जो चमकीला दिख रहा है, नल हो गए, नल के जो अंदर का जो पार्ट होता है, या नल ऊपर से भी जो चमकते हुए नल होते हैं उसमें भी क्या होता है, क्रोमियम के परत को चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीजों को आपने देखा भी होगा और इसमें बहुत जल्दी जंग नहीं लगता है। अगला है लोहे के छड़ या चादर। लोहे के छड़ या चादर जिसको हम लोग आम भाषा में चदरा बोलते हैं। तो लोहे के छड़ और चादर में क्या होता है, एक परत चढ़ाया जाता है धातु का, और उस धातु का नाम क्या है, जिंक। ठीक है, किसका चढ़ाया जाता है, जिंक का चढ़ाया जाता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से हम आभूषण में भी बात करेंगे, जिसको हम लोग रोल्ड गोल्ड के बोलते हैं ना कि रोल्ड गोल्ड के एक गहना है। तो ये रोल्ड गोल्ड के जो आभूषण होता है उसमें तांबा के वो पदार्थ होता है और उस पे सोना का पानी चढ़ा दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से और भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि सस्ती आभूषण में आप लिख सकते हैं एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम क्या होता है, कोई पदार्थ है और उस पे चांदी की परत चढ़ा दिया जाता है, और इससे भी कौन सी वस्तु का निर्माण होता है,
तो सस्ती धातुओं के आभूषण का निर्माण हो जाता है, सस्ती धातुओं के आभूषण। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे समझाया कि कौन से विद्युत लेपित वस्तु है, कौन से पदार्थ पर है और किस वस्तु का किस धातु का लेपन किया गया है। तो ये सारे चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। वैसे तो आप और भी अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना खाली जगह था उतना हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अगला क्वेश्चन आता है जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है क्या तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होगा। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए कि जब बारिश तेज हो रही है तो जो बिजली मिस्त्री होता है वो बाहरी तार कहने का मतलब जो गांव से बाहर का तार होता है, जैसे कि 11,000 करेंट हो गया या और भी जो भी है, तो क्या उन लाइनों के तारों को मरम्मत करना सही बात है या सुरक्षित है? अगर है तो कैसे और नहीं है तो कैसे, आपको बताना है। देखिए हमने उत्तर में लिखा है कि तेज वर्षा के दौरान लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्षा के जल में अनेक अम्लीय गैसें अशुद्धियों के रूप में मिले होती हैं। जब वर्षा का जल होता है, जब बारिश होता है, तो उस समय क्या होता है, वर्षा के जल जो है ऊपर से जब आसमान से पृथ्वी पर गिरता है तो ये यहाँ पे वायुमंडल से होकर के आता है, और वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते, पार्टिकल्स होते हैं जो जिसमें धूल कण मिले होते हैं, और ये जो बारिश का बूंद है वो इससे टकरा करके आता है। इसके कारण ये क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ये शुद्ध तो जल है नहीं, ये कौन सा जल हो जाता है, अशुद्ध जल हो जाता है। और अशुद्ध जल में ये कौन से चीजों से अभिक्रिया कर लेता है, तो CO2 और SO2 जैसे गैसों से, जो अम्लीय गैस का निर्माण करते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो वर्षा के जल है वो अशुद्धियों की वजह से या अम्लीय जो गुण है उसके वजह से आयन में बदल जाता है, आयनीकृत हो जाता है। आयन के कहने का मतलब इसमें प्लस और माइनस जैसे जो चार्जेस हैं, आवेश हैं, वो इसमें आ जाता है। और जब आवेश इसमें आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, जब इसमें आवेश आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक बन जाएगा। क्या होगा, विद्युत का सुचालक बन जाएगा। और जब विद्युत का सुचालक बन जाएगा तो लाइनमैन की छोटी सी लापरवाही या करंट की छोटी सी भी झटका उसकी जान को खतरा पहुंचा सकती है। तो इस तरीके से आपको लिखना था कि आखिर सुरक्षित है तो कैसे और नहीं है तो कैसे, और साथ में बताना है कि लास्ट में वो सुरक्षित रहा या नहीं रहा। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को आप यहाँ पे सही कर पा रहे होंगे क्वेश्चन का आंसर, और आप लोगों को करना भी है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।